मेरे पापा जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पापा ने मुझे कभी पापा जैसे ट्रीट ही नहीं किया। न उनसे कभी डांट सुनाई पड़ा, न कभी मारे, न कभी किसी चीज़ के लिए मना किए, कभी नहीं। हमेशा एक सपोर्टर की तरह साथ रहे, साथ दिए, मेरी बातें सुने। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं रायपुर वापस कब जाऊंगी, तो जाऊंगी। आज तो पूरा घर खाली हो गया। आज 2 तारीख है, रविवार का दिन। आज पूरा घर खाली हो गया। आज मैं, मम्मी, बहन और यीशु, हम 4 लोग ही हैं। और काफ़ी लोग बोल रहे थे मेरे को कब आओगे, मेरे रायपुर में जो पड़ोसी है सब बोल रहे थे, हर्षा लोग भी, कब आओगे करके। जाऊंगी मैं। अभी कहना है कि देखो, मम्मी को अकेला हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो क्योंकि मम्मी अभी भी आज के दिन भी, आज 2 तारीख है, आज भी मम्मी पापा का अलमीरा खोली, पापा का बैग खोली, उसमें पापा के कपड़े रखे हुए थे, सब पकड़ पकड़ के रो रही थी। तो उनको हम लोग अकेला छोड़ के जाएंगे ना, वो पागल हो जाएगी। क्योंकि हर चीज़ में पापा की याद है। इस घर में आके पापा यहाँ सोते थे, इस घर में आके यहाँ पे आके रोती है, अलमीरा से कपड़े निकाल के रोती है, उनका दवाई सब रखा हुआ है, पकड़ के रोती है। हमने पापा का कोई भी सामान नहीं फेंका, रद्द कुछ भी नहीं फेंका, कुछ भी नहीं। पापा का ब्रश, पापा का कोलगेट, पापा का शेविंग किट, पापा का पेन, पापा का डायरी, उनके कपड़े, उनकी दवाइयाँ, सब कुछ रखा है, कुछ नहीं फेंका हमने, कुछ भी नहीं। बहुत लोग होते हैं ना कि जब वो चले जाते हैं तो उनका सामान भी घर से फेंक देते हैं, या दान कर देते हैं, या दे देते हैं, या जला देते हैं। हमने कुछ नहीं फेंका। पापा की जो दवाइयाँ ख़त्म भी हो गई ना, वो उसका डब्बा भी रखा हुआ है। होम्योपैथिक दवाई भी खाते थे, इतना सब बच्चा वो भी रखा हुआ है, कुछ नहीं फेंके। और वो हमेशा रहेगा, हमेशा। तो 1 हफ्ता और रुकूंगी मैं, और बहन 1 हफ्ता और रुकेंगे। फिर मम्मी को अपने साथ रायपुर लेके जाएंगे, क्योंकि वो अकेले यहाँ पे रहेगी तो पता नहीं क्या करेगी, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोनों ही घर पे रहते थे, एक दूसरे के साथ सुबह चाय पीना, शाम को चाय पीना, साथ में खाना खाना। तो अकेले रहेगी तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए साथ लेके जाएंगे। वहाँ पे मम्मी को 10-15 दिन रख के उसके बाद बहन फिर दोबारा आएगी मम्मी के साथ यहाँ पे रुकने के लिए। फिर मम्मी के साथ रहेगी यहाँ पे 10-15 दिन। फिर मम्मी को वापस फिर रायपुर लेके जाएगी। ऐसा ही करते रहेंगे अभी हम लोग। क्योंकि देखो, मेन अगर ईशू का स्कूल नहीं होता, अगर छोटी होती ना, मैं यहीं पे रह जाती 1-2 महीना, मैं नहीं जाती। अभी इसका स्कूल 20 दिन बंद हो गया है। पहला यूनिट ख़त्म, पहला यूनिट का टेस्ट भी ख़त्म हो गया है। उसका पढ़ाई लिखाई भी छूट रहा है, वो भूल जा रही है, जो पढ़ लिखी भूल जा रही है। तो 1 हफ्ता रुकूंगी, फिर उसको फिर लेके मैं जाऊंगी, फिर उसका स्कूल में, फिर उसका यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, उधर भी ध्यान देना। मेरा बिजनेस पड़ा हुआ है, मेरे को बिजनेस, एक घर का लोन मेरे सर पे है, उसका भी मेरे को देखना है। पूरा कपड़े वगैरह सब चीज़ें रखा हुआ है, जाके भी सेल पे निकाल दूँगी सब, जितने भी कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े सब सेल पे निकाल दूँगी। क्योंकि मुझे भी पैसे की नीड है घर का। देखो अभी इस महीने के 7 तारीख को क्या बोलते हैं, मेरा घर का पैसा कटेगा 24,000, ठीक है। और इस महीने का बिजली बिल आया मेरा 7,500। पता नहीं इस बार का रीडिंग कैसा लिया, क्या लिया, ज़्यादा नहीं आता, कभी 650, कभी 800, कभी 1200, 1500, 7,500 बिजली बिल आया मेरा। आप खुद हिसाब लगाओ। मेरे को वहाँ देना 24,000, ये 7,500, 30, 31, 32,000 मुझे इस महीने का सिर्फ मेरा ऐसे ही चले जाएगा। और 20 दिन से मैं बिज़नेस नहीं की, मेरे 1 रुपये नहीं है, ऊपर से दुकान पे उधारी है। तो फाइनेंशियली मैं अभी टोटल टूट चुकी हूँ। मैं ग्रुप में मैसेज डाली थी कि जितने लोगों से मेरे को पैसा मिलता है कपड़े का, आप लोग दे दो करके। मंगलवार को मैं पापा के लिए फास्ट रखी थी, और बुधवार को पापा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए।
मैं नहीं करती ट्रस्ट किसी चीज़ के ऊपर। भगवान नहीं होते। जिन लोग दारू सिगरेट गांजा फूकते हैं, अंदर से बदमाश होते हैं, खराब लोग होते हैं, बदमाश लोग होते हैं, छल कपट लोग होते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता है। वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जीते। जो अच्छे भले लोग होते हैं, मेरे पापा ने कभी कुछ दारू वारू कभी नहीं पिया, और उनको इतनी सारी बीमारियां हो गई। जो हुआ एकदम सडन हुआ। आप सबको बहुत सारे क्वेश्चंस है, सडनली कैसे हो गया, क्या हो गया, बताऊंगी मैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वो बताने के लिए। देखो, हम लोग रोते हैं तो मम्मी हम लोग को रोता देखती तो उनका और कलेजा फट जाता है। इसलिए हम लोग एकदम नॉर्मल है, न्यूट्रल है। क्योंकि पापा का सडनली कैसे क्या वो बताने जाऊंगी ना, तो वो सारी चीज़ें ना ऐसा आंखों के सामने आ जाएगी। रायपुर मेरे को जाना भी है जल्दी, क्योंकि देखो आज इतना दिन हो गया है। फ्रिज में पूरा सामान रखा हुआ था, 3 लीटर दूध रखा हुआ था। पापा आएंगे, पापा एक्चुअल में एडमिट थे हॉस्पिटल में, पता है आप लोग को तो मैं ब्लॉग में बताया ही नहीं। आप लोग को ना काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनका देहांत कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ कि पखानजोर में हुआ, कैसा सडनली हुआ। उसके लिए ना मैं कम से कम 5-6 ब्लॉग में बना के रखी थी, और मैं सोची मैं एक एक दिन करके एक एक ब्लॉग डालूँगी। पापा लोग जब यहाँ से निकले थे तब से लेके ब्लॉग पूरा बना के रखी थी मैं सोची ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि मैं वहाँ तक ब्लॉग बनाई थी कि पापा लोग आ रहे हैं। उसके बाद पापा लोग पहुँचे, मैं पापा लोगों के लिए बेड लाई हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स मैं बनाई हूँ। मैं वो सारे एक भी ब्लॉग में डाली नहीं हूँ, तो मैं कल से वो सारे ब्लॉग्स डालूँगी जिसमें मैंने पापा आएंगे तो पापा के लिए बेड ली हूँ, लेने गई थी बेड। लेकिन मैं अपने पापा को उस बेड में सुला नहीं पाई। मैं कल से सारे ब्लॉग डालूँगी, आप लोग देखना कि पापा जब मेरे पास आ रहे थे तो मैं उसके लिए क्या क्या तैयारियां की हूँ। चावल खरीदी, 1 बोरा चावल खरीदी, पापा के रुकेंगे 1 महीना। राशन खरीदी, राशन वाशन सब मेरे सोफे में पड़ा हुआ है मालूम। मैं कितनी सारी बातें करती थी। पापा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, पता है, बचपन से। छोटी सी थी ना तब से। अगर किसी की बुराई करना है, किसी की तारीफ करना है, किसी की चुगली करना है, कुछ सीक्रेट शेयर करना है, हंसना है, रोना है, पैसे मांगना है, पैसे देना है, पापा को कुछ पसंद आ जाए, कुछ देना है, मुझे कुछ अच्छा लगे, सब पापा, सब पापा। इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, फिर भी दिन में 3 बार 4 बार पापा से बात करके घंटों बात करती थी। अगर मैं नहीं कर पाई, काम में बिजी हूँ, पापा कैसे सुबह फ़ोन नहीं की। अब कोई बचा नहीं मेरे पास। आज मैंने अपने सबसे बड़े फ्रेंड को खो दिया। मेरे पापा जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पापा ने मुझे कभी पापा जैसे ट्रीट ही नहीं किया। न उनसे कभी डांट सुनाई पड़ा, न कभी मारे, न कभी किसी चीज़ के लिए मना किए, कभी नहीं। हमेशा एक सपोर्टर की तरह साथ रहे, साथ दिए, मेरी बातें सुने।
ज़िंदगी भी अजीब खेल खेलती है। सब कुछ तो छीन ही लिया भगवान ने मेरे से। अब कुछ नहीं है, अब खोने लायक कुछ बचा नहीं है। उनकी बहुत सारी बातें हैं, एक एक पॉइंट, एक एक बात मैं याद करके जिस तरीके से मुझे बोला करते थे उस तरीके से चलूँगी। हमेशा बोला करते थे, बड़े हो थोड़ा झुकना सीखो, बड़े हो सबको लेके चलो, बड़े हो सैक्रिफाइस करना सीखो, बड़े हो प्यार देना सीखो, और छोटों से एक्सपेक्ट मत करो। आप बड़े हो ना, आप प्यार दो, बड़े हो अपना कर्तव्य निभाना सीखो। जो बड़ा होता है उसको हमेशा झुकना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है। अब गुस्सा करूँगी तो कौन समझाएगा, बिना मतलब के रोऊंगी तो कौन समझाएगा, इमोशनल हो जाऊंगी तो कोई नहीं समझाएगा। कमी है ना, ये मुझे ज़िंदगी भर खलेगी, ज़िंदगी भर। लोग बोलते हैं कि वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, ये घाव कभी नहीं भरता, कभी नहीं। ना मेरा भरेगा, ना मेरे परिवार में किसी का भरेगा। ये घाव बहुत गहरा होता है, बहुत। मैं पापा के कपड़ों को तक नहीं देख पा रही हूँ, पता है, ना उनकी चीज़ों को देख पा रही हूँ, ना कोई एस्ट्रोलॉजर चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। बस अब ऐसे पापा को मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि मैं मेहनत करने वाली लड़की हूँ, मेहनत करूँगी, बेटी को एक अच्छा एजुकेशन दूँगी, बस इसी पे ध्यान देना। मैं कल से मेरे जो रेगुलर ब्लॉग्स है जो मैं रायपुर में बनाई थी मैं डालूँगी। पापा लोग आ रहे थे, मैं क्या क्या ख़रीदारी की पापा के लिए,